Hi. So the next problem that I want to discuss is we have to check whether a character is in uppercase or in lower case. ठीक है, तो हमको एक कैरेक्टर दिया जाएगा, जैसे कि लेट्स से हमको स्मॉल एल दे दिया, तो हमको वो प्रिंट कर देना है कि दिस इज इन लोअर केस. ठीक है, और अगर हमको लेट्स से कैपिटल एम दे दिया तो हमको प्रिंट करना है अपर केस. राइट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आस्की टेबल का यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि छोटे ए से लेके छोटी z तक हमारे जो आस्की कैरेक्टर्स होते हैं वो 97 से लेके 122 तक चले जाते हैं. ठीक है, और जो हमारा कैपिटल ए से कैपिटल z तक 65 से स्टार्ट होके 90 तक चले जाते हैं. ठीक है, एक बार आस्की टेबल देख लेते हैं जल्दी से. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. राइट, सो यहाँ पे हमारा आस्की टेबल था, तो 97 से लेके 122 तक, ठीक है, जो हमारे छोटे कैरेक्टर्स हैं, और 65 से लेके 90 तक हमारे बड़े कैरेक्टर्स हैं. तो हम इनके बेस पे इजीली हम लोग चेक कर लेंगे. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट लेनी है, वो एक कैरेक्टर देगा और अकॉर्डिंगली हमको प्रिंट कर देना है कि अपर केस या लोअर केस. राइट, चलो अब इस चीज़ का कोड लिख लेते हैं. तो लास्ट टाइम हमने किया था प्राइम नंबर स्टिल n का. ठीक है, तो मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ. बेसिकली फंक्शन की कॉलिंग को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ. जो अभी मेरा यहाँ पे फंक्शन है वो तो अभी भी लिखा हुआ है, पर जब तक कि ये हमारा कॉल नहीं होगा कहीं से तब उस फंक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा कर रहे थे, कैरेक्टर लोअर और अपर. सो लेट मी जस्ट पुट void कैरेक्टर अपर और लोअर. ठीक है, इसी नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया. ठीक है, तो मैं इसको कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ. राइट, बेसिकली इनपुट हम लोग यूज़र से ले लेंगे. ठीक है, तो सी आउट एंटर अ कैरेक्टर. ठीक है, तो हमने यूज़र को बोल दिया कि यार कोई एक कैरेक्टर एंटर कर दो. ठीक है, चलो कैर सी. ठीक है, तो हमको एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, तो सी इन सी. ठीक है, सी के अंदर एक कैरेक्टर यूज़र एंटर कर देगा. ओके, इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 and c is less than equal to 122, c out lower case. राइट, सही है ना, कि अगर हमारा c 97 से ज़्यादा है और 122 से कम है तो सिंपल लोअर केस प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि जैसे c की जो आस्की वैल्यू है वो सीधे सीधे कंपेयर होगी, उसका सीधे कैरेक्टर कंपेयर नहीं होगा, उसकी आस्की वैल्यू कंपेयर होगी. ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. तो इससे थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाएगा, कोड पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि हाँ पहले जो कैरेक्टर है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली पहले उसकी इंटीजर वैल्यू बनेगी, दैट इज़ उसकी आस्की वैल्यू, और फिर कंपेयर होगी. अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी मेरा चल जाता, बट जस्ट कि थोड़ा ऑब्वियस दिखे हमारा कोड तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ. ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एल्स इफ सी ग्रेटर देन 65 90 अपर केस. ओके, सो लेट्स रन दिस. तो रन करने के लिए पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा इसको. ओके, सो इफ आई कॉल दिस एंटर अ कैरेक्टर, लेट्स से आई एंटर स्मॉल h, सो इट्स सेइंग इट्स अ लोअर केस. ओके, चलो एक बार और चेक करते हैं, एक बार कोई कैपिटल भी देख लेते हैं, कैपिटल D. सो नाउ इट इज़ गिविंग मी अपर केस. ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया. एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे मैंने एल्स इफ लिखा. ठीक है, क्या मैं यहाँ पे एल्स लिख सकता था? अगर मैं यहाँ पे एल्स डाल देता तो छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिखा है, बट अगर मैं सिर्फ एल्स यूज़ करता यहाँ पे तो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मैं अदर देन लेट्स से कैपिटल ABC या स्मॉल ABC के अलावा भी कुछ कैरेक्टर डालूंगा तो भी वो एल्स में चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता. ठीक है, इसलिए मैंने इफ और एल्स इफ यूज़ किया यहाँ पे. ओके, so I hope this problem is clear. Okay, so let's proceed to the next problem. So let me just comment this out. So the next problem is we have to convert binary number to decimal number, binary to decimal. Okay, so let's say कि मुझे given है 101
तो मुझे 101 का क्या करना है, मुझे इसको 5 बनाना है, मुझे 101 को 5 में कन्वर्ट करना है, राइट, बिकॉज इसका जो डेसिमल है वो 5 बनेगा 101 का। कैसे, ये वाले 1 को मैं 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं 0 से 2:1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1 को 2:2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू गिव मी 104, सो ओवरऑल मुझे 5 दे रहा है, राइट। तो मुझे इसको 5 में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो देखते हैं। तो इसको हम करेंगे कैसे, कि पहले जैसे हमारे पास 101 है, ठीक है, 101 है, इसको हम लोग 10 के साथ इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि 10 के साथ जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको ले लेंगे। वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लेट्स से अगर मेरे पास 45 करके नंबर है, मुझे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 लेने के लिए मैं 45 को 10 के साथ मॉड्यूलस ले लूँगा। तो 10 के साथ जब भी हम किसी नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं तो मुझे उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है। सिमिलरली मेरे पास 101 है, तो मुझे उसमें से लास्ट डिजिट चाहिए, तो मैं इसको 10 के साथ मॉड्यूलस कर दूंगा, तो मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है, मुझे 1 मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब ये जो 1 मिला, सबसे पहले इसको मैं 2 टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं कह लूँ कि पहले इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब मैं ये जो 101 था मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको 1 तो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं 1 को हटा दूंगा। अगर मुझे 1 को यहाँ से हटाना है, मुझे 10 चाहिए बेसिकली आगे वाला, तो सिंपली व्हाट आई कैन डू इज़ 101 डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं इसको 101 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि 10.1 नहीं आएगा, 10 आएगा, इंटीजर पार्ट रहता है तो 10 आ जाएगा। तो मुझे अगर 1 को रिमूव करना है तो मैं 10 के साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 101 को 10 के साथ डिवाइड कर दिया, सो आई एम गोइंग टू गेट 10 नाउ। फिर से सेम प्रोसेस करना है, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब 0 चाहिए। 0 लेने के लिए क्या करूँगा, मैं 10 के साथ मॉड्यूलस ले लूँगा, तो मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0 मिला, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था, अब मुझे 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। फिर मुझे क्या करना है, अब रिमेनिंग में से सिर्फ 1 चाहिए, तो मैं 10 को फिर से 10 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे 1 मिल जाएगा। अब मैं ये जो 1 मिला मुझे, इसका 10 के साथ मॉड्यूलस लूँगा, सो दिस इज़ 1, राइट, दिस इज़ 1, और ये जो मेरा 1 है, 1 को 2 टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। एंड फाइनली मेरा जब मैं 1 को फर्दर 10 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। 0 का इंडिकेशन ये होगा कि तुमने तीनों के तीनों डिजिट्स यूज़ कर लिए हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स से कि मेरे पास 1101, लेट्स से मेरे पास ये है, ठीक है। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से 1 चाहिए कैसे भी करके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट मॉड्यूलस 10, सो आई एम गोइंग टू गेट 1, और साथ में मैं इसको 10 से डिवाइड करके रख दूंगा, विच विल गिव मी 110, वो मैं अगली बार के लिए यूज़ कर लूँगा। चलो अब ये 1 का क्या करना था, अब ये 1 को तो मैंने 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब ये जो 110 है, इसमें से फिर से मैं मॉड्यूलस 10 ले लूँगा, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी 0, तो मैं 0 को 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँगा 110 को, तो मेरे पास 11 बच जाएगा। फिर से इसको 10 से मॉड्यूलस करके 1, सो 1 इंटू 2 टू द पावर 2। अब मैं 11 को 10 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास 1 बचेगा। 1 मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, राइट। तो फर्दर मैं 1 को 10 से जब डिवाइड कर दूंगा तो दिस इज़ गोइंग टू गिव मी 0, राइट। तो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली बस मुझे यहाँ पे 1011 यहाँ पे मिल गए, ठीक है। मुझे 1101 चारों के चारों डिजिट्स मिल गए हैं, उसको मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली मैं इन नंबर्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू से कुछ एक डेसिमल नंबर करके कुछ वेरिएबल लेके चल लेंगे जिसमें कॉन्स्टेंटली हम लोग ऐड करते रहेंगे आफ्टर एवरी आइट्रेशन, ठीक है, ओके। एंड एक चीज़ और देखनी होगी कि हमको कोई एक नंबर लेके चलना पड़ेगा, वो हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 0 इज़ 1, और उसको कॉन्स्टेंटली 2 से मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा फॉर एवरी आइट्रेशन, ठीक है। तो इसका कोड लिख लेते हैं। आई होप एग्जांपल्स के थ्रू समझ तो आ गया है कि एग्जैक्टली हमको करना कैसे है। हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है एक पेपर के ऊपर, अब लास्ट स्टेप क्या है कि हमको उसका कोड लिखना है। चलो देखते हैं।
void बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो लेट्स से मुझे कुछ इंटीजर मिलेगा और लेट्स डू वन थिंग, हम लोग यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है। ये इनपुट भी हम लोग यूज़र से लेते हैं, चलो ठीक है। तो इंट नम, ठीक है, एक नंबर इनपुट मिलेगा हमको, सी इन नम, राइट। इंट लेट्स से डेसिमल वैल्यू, जो कि मैं तुमको बोल रहा था कि एक नंबर लेके चल लेंगे, ठीक है, मतलब एक ज़ीरो से स्टार्ट कर लेंगे और हम ज़ीरो में ऐड करते जाएंगे कॉन्स्टेंटली, ओके। एंड इंट बेस इज इक्वल टू 1। बेस क्या है मेरा, जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कि जो सबसे आखिरी वाली डिजिट होगी हमारी, तो उसको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 0 दैट इज़ 1, उसको मैंने बेस ले लिया। तो मैं बेस को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, ठीक है, ओके। वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम यही कर रहे थे ना कि हम रुक कब रहे थे, जब हमारा नंबर डिवाइड करते करते 0 हो जाएगा तब हमको रुकना है। तो जब हमारा नम ग्रेटर देन 0 है तब तक हमको अपना काम करते रहना है, ओके। क्या काम करना है हमको, सबसे पहले उसका लास्ट डिजिट निकालना है। इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10, ठीक है। हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं ताकि हम लोग लास्ट डिजिट पे पहुंच पाएँ, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको डेसिमल वैल्यू में क्या ऐड करना है, लास्ट डिजिट इनटू बेस, ठीक है। तो इस तरह से लिख रहा हूं मैं, डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू प्लस लास्ट डिजिट इनटू बेस, राइट। कुछ गलती है यहाँ पे, सो लास्ट डिजिट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, या सो लास्ट डिजिट इनटू बेस। तो इस तरह से हमारी नई डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली मुझे नम को 10 से डिवाइड कर देना है, राइट। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट नम, एंड बेस को मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो एक बार चला के देखते हैं इसको, बाइनरी टू डेसिमल नंबर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई नंबर देना है, लेट्स से हम देते हैं 101, तो आंसर शुड बी 5। बाय द वे वी हैव नॉट प्रिंटेड आवर आंसर, ठीक है। वाइल चलने के बाद हमको एंड में प्रिंट करना है सी आउट डेसिमल वैल्यू एंड लाइन, ठीक है। तो हमने प्रिंट ही नहीं किया था तो कुछ देगा कैसे आंसर। सो इफ़ आई गिव 101 नाउ, सो आंसर इज़ 5, ठीक है। चलो कुछ और देके देखते हैं, 1111, तो मुझे आंसर आई थिंक 15 मिलना चाहिए, यस। सो 15 आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, ओके। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे जैसे डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू प्लस लास्ट डिजिट इनटू बेस लिख रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी का शॉर्ट फॉर्मेट अगर लिखना होता है तो हम लोग इस तरह भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, प्लस इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो एक ही बात होती है, प्लस इज इक्वल टू, ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, राइट। मतलब जस्ट शॉर्ट फॉर्म है कि डेसिमल वैल्यू को 2 बार लिखने की बजाय हम लोग सीधे ऐसे भी लिखते हैं, प्लस इज इक्वल टू भी लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 अगर मुझे लिखना है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस तरह से भी हमारी चीज़ें होती हैं, ओके। सो आई होप दोनों प्रॉब्लम्स क्लियर हैं, ओके। So from the next session, we are going to start with a very basic data structure, that is arrays, okay. So I'll see you in the next session. Thank you.